किसी का भी सबके साथ एक नियम कर दो। आप समझते हैं कि सरकार इसे बनाए तो ठीक बनेगा? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता। जिन मंदिरों पर सरकार का कब्जा है वह पारदर्शिता है क्या? हिंदुओं का सारा चढ़ावा मुसलमानों की सेवा में जा रहा है। जिन्हें धर्मनिरपेक्षता के नाम पे हम सिर पर उठाए घूमते रहते हैं, इन्होंने क्या किया है? असल में तथ्यों को लोग अनर्गल कह देते हैं क्योंकि उन्हें वो अपने खिलाफ लगते हैं। पूरी दुनिया से सनातन धर्म खत्म होकर केवल इस छोटे से टुकड़े में रह गया है जो बहुत जल्दी इस्लामिक होने जा रहा है। बहुत जल्दी इस्लामिक होने जा रहा है। मैं तो चिल्लाता मर जाऊंगा। आपने शुरुआत में एक बात कही महाराज जी कि इस देश में सिर्फ मंदिर ही नहीं है, बहुत सारे मस्जिदें भी हैं, बहुत सारे चर्च हैं, गिरजाघर भी हैं, हमारे गुरुद्वारे भी हैं, अलग अलग तरह के जो हर धर्म के अपने अपने हिसाब से हैं। क्या आपको लगता है कि चाहे किसी भी धर्म का कोई पूज्य स्थान हो, ऑडिट होना चाहिए उनका? नहीं, सबका होना चाहिए। अगर आप सबका करें तो हिंदू का भी कर लो। नहीं, लेकिन सरकार ऐसा करती नहीं। हिंदुओं के मंदिरों पे कब्जा करती है, वहां अधिकारियों को मैंने देखा कई मंदिरों में जो है मुसलमान अधिकारी हो गए। जैसे मान लो किसी मंदिर का कह दिया डीएम करेगा इस यहाँ पे, और फिर डीएम मुसलमान आया और उसने उस मंदिर की सारी पवित्रता को भंग करवा दिया। तो भैया ये हिंदुओं के साथ अत्याचार है। अगर सरकार कोई नियम बनाती है तो हर धर्म लेके लिए बना दो, चाहे वो हिंदुओं का हो, चाहे सिखों का हो, चाहे जैनों का हो, चाहे बौद्धों का हो, चाहे मुसलमानों का हो, चाहे ईसाइयों का हो, किसी का भी, सबके साथ एक नियम कर दो। मैं ठीक है, मैं जैसे इस देश में वक्फ बोर्ड काम करता है और उनकी वक्फी जमीनों पर बहुत सारी मस्जिदें बनती हैं, उनके मदरसे बनते हैं। क्या आपको लगता है कि एक हिंदू बोर्ड भी इस तरीके से बनना चाहिए पूरे देश में? बनना चाहिए, लेकिन वो सरकारी दखल से नहीं बनना चाहिए, सरकार के आदेश से नहीं बनना चाहिए। ये तो समझदारी दिखानी चाहिए थी हिंदुओं के धर्माध्यक्षों को, उन्होंने नहीं दिखाई। आप समझते हैं कि सरकार इसे बनाए तो ठीक बनेगा? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता। हिंदू धर्माध्यक्षों को एक बोर्ड बना के जो है प्रस्ताव सरकार को देना चाहिए, भाई अब हमने ये बोर्ड बना दिया है और मंदिर को इनके अंदर आना चाहिए। हाँ, हर मंदिर उसके अंदर आना चाहिए। लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि वहां पारदर्शिता रहेगी? नहीं, पारदर्शिता रहेगी। देखिए कहां है पारदर्शिता? आप किस पारदर्शिता को खोज रहे हैं? जिन मंदिरों पर सरकार का कब्जा हुआ पारदर्शिता है क्या? भले ही नहीं है, लेकिन एक डर तो रहता है ना। नहीं, कैसे रहता है भाई? अब हमारा सबसे बड़ा आप ये श्राइन बोर्ड के पास है अमरनाथ। हाँ जी, श्राइन बोर्ड के पास है वैष्णो देवी। हिंदुओं का सारा चढ़ावा मुसलमानों की सेवा में जा रहा है। मुझे ये मंजूर नहीं है। इससे तो अच्छा ये है कि हिंदुओं का चढ़ावा चाहे हिंदू कैसे ही करके ले, चाहे ले जाए कैसे ही, वो कुछ भी करें। लेकिन देखिए तो आपने जिसका जिक्र किया अमरनाथ गुफा का, उसको एक मुसलमान ने खोजा था। नहीं, ये गलत है, ये झूठा इतिहास है। मैं इसे मानता नहीं हूँ। ये केवल झूठी कहानियां हिंदुओं को मूर्ख बनाने के लिए प्रचलित हैं। जैसे इस देश में एक राष्ट्रपति हुए जिन्होंने कई वैज्ञानिकों को मरवाया और जिन्होंने एटम अपना बहुत बड़े राज पाकिस्तान को दिए, लेकिन हमने उन्हें भारत रत्न भी दिया। और भारत के इतिहास में एकमात्र राष्ट्रपति जो संसद पे हमला करे हुए अपराधी के परिवार से सारे प्रोटोकॉल तोड़ के मिला, सारे प्रोटोकॉल। तो आज तक का रिकॉर्ड है, भारत का कोई भी राष्ट्रपति मौत की सजा पाए हुए अपराधी के परिवार से नहीं मिलता। अफजल अंसारी की बात कर रहे हैं आप? अफजल गुरु बोलते हैं, अफजल गुरु है ना। तो एक राष्ट्रपति भारत में ऐसा भी हुआ। और सारे हिंदू, आपके जैसे हिंदू मुझे बताते हैं कि वो तो जी धर्मनिरपेक्षता की ऐसी बड़ी मिसाल था जिसकी कुछ हद नहीं। क्योंकि हमने अपनी आंखें बंद कर रखी। उन्होंने, एक राष्ट्रपति, उनके परिवार ने गुहार लगाई थी कि फांसी रोक दी जाए इनकी। गुहार नहीं लगाई थी उसके परिवार ने। पहले राष्ट्रपति से मिले, राष्ट्रपति ने कहा कि अब आप एप्लीकेशन दो, उसके बाद एप्लीकेशन दी गई। आप इतिहास को जानते नहीं है, आप तथ्यों से परिचित नहीं है। तथ्यों को खोजो। अगर हिंदू तथ्यों को मेरी तरह खोजेगा ना कि इस देश में इन बहुत बड़ी हस्तियों ने, जिन्हें धर्मनिरपेक्षता के नाम पे हम सिर पर उठाए घूमते रहते हैं, इन्होंने क्या किया है। लेकिन फिर आप जो बात कह रहे हैं, आप कहते हैं कि कट्टर हिंदुत्व की आप बात कर रहे हैं, लेकिन नहीं, मैं कट्टर हिंदुत्व की बात नहीं कर रहा, मानवता की बात। जो जिस तरह की आप बात कह रहे हैं, फिर बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि नरसिंह मनन जी महाराज जो बोलते हैं अनर्गल बातें करते हैं। असल में तथ्यों को लोग अनर्गल कह देते हैं क्योंकि उन्हें वो अपने खिलाफ लगते हैं। जो उन्होंने अपने मन में जिन झूठों को भगवान बना के बैठा रखा है, सच सुनना नहीं चाहते। जब मैं उनका सच बताता हूं तो वो लोग जो है मुझे पे आरोप लगा देते हैं। लेकिन आप मुझे तथ्य के द्वारा गलत सिद्ध करें ना कि भाई नहीं ऐसा नहीं हुआ। आप मुझे सिद्ध करें कि अफजल गुरु के परिवार से वो व्यक्ति जो भारत में धर्मनिरपेक्षता की सबसे बड़ी शान है वो नहीं मिला, और सारे प्रोटोकॉल तोड़ के नहीं मिला। अफजल गुरु के परिवार ने मिलने की अर्जी नहीं दी थी। अफजल गुरु के परिवार पर राष्ट्रपति भवन से फोन गया था कि आप आगे हमसे मिलिए, और उसके बाद अफजल गुरु ने ये जो है दया याचिका मूव की है। ये इतिहास के तथ्य हैं, लेकिन कोई खोजना ही नहीं चाहता क्योंकि सबको पता है ये बोलने के बाद वो
मतलब एक बहुत बड़ी लॉबी के निशाने पर आ जाएंगे। खैर वो एक अलग चीज विषय हो जाता है हमारा। नहीं, विषय अलग नहीं है, विषय सारे जुड़े हुए हैं। राम मंदिर पे हम आ जाते हैं। तो एक आखिरी 1-2 प्रश्न है मेरे आपसे। क्या व्यवस्था होनी चाहिए आपके हिसाब से कि वहां पर, आप कह रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं कि धर्माचार्य वहां पे होने चाहिए, अगर चारों धर्माचार्य से इतर में अगर आपसे बात करूं, उसके अलावा आपको क्या लगता है कि किन लोगों को वहां पर होना चाहिए? धर्माचार्य से तब लोग क्यों हों? नहीं, एक सपोज के लिए आपको नहीं, मुझे आप ये बताइए, देखिए, ना तो मैं बनाने जा रहा हूँ राम मंदिर, जितेंद्र भाई, लेकिन जो भी बनाना जा रहा है, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जो राम मंदिर का ट्रस्ट बनाना चाहता है, क्या वो हिंदू सनातन धर्म के धर्माचार्य पे विश्वास नहीं करता?